नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पेड बैचेस में एनरोल हो चुके हैं बीएड एंट्रांस के। बट मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आता है कि सर हमें चाहिए गवर्नमेंट सीट, और गवर्नमेंट सीट हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। पूरी जानकारी एक बार आप हमें अगर बता देंगे बीएड एंट्रांस के बारे में, एचपीयू या बीएड एंट्रांस के बारे में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि पहले एचपीयू और एसपीयू दो एजेंसियां होती थी जो आपका बीएड का एंट्रांस एग्जाम जो है कंडक्ट करवाती थी। बट लास्ट टाइम जो है एक कोर्ट का आदेश आया था कि सिर्फ एचपीयू के पास अब एंट्रांस लेगा, बाकी बीएड जो हो एसपीयू के अंडर भी वही आपका करवाएगा। अब बात क्या है कि पहले मंडी और कुल्लू दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे हमारे पास जो कि एसपीयू के अंडर आते थे बीएड के मामले में। और कुल्लू का निरमंड और आने वाला एरिया ये भी एचपीयू के अंडर आता था। बाकी सारा जो कुल्लू है वो सारा मंडी के अंदर, पर जो निरमंड और आने वाला एरिया है वो आपको देखने को मिलता था आपका एचपीयू के अंडर। बट अब जो होगा आपका एक एंट्रांस होगा और 2 साल की बीएड आपकी ये होगी। अभी आपने देखा होगा कि जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन है जिसको हम आइसोडोर के नाम से जानते हैं, वो उनके 2 साल का बीएड का कोर्स जो वो स्टार्ट हो चुका है। वो जिन्होंने जेएफडी कर रखी है उनके लिए रहता है। बट जो रेगुलर बेस्ड के ऊपर आपका बीएड एंट्रांस का एग्जाम होगा वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो वो एचपीयू इसकी नोटिफिकेशन आउट कर देगा। एचपीयू ने अपना सिलेबस आउट कर दिया है। अगर आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर कि एचपीयू बीएड एंट्रांस सिलेबस 2026, तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। हाँ, मैं बात करूंगा आपका कि गवर्नमेंट सीट कैसे प्राप्त करें। आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश में 2 संस्थान हैं जो कि गवर्नमेंट से आपका बीएड करवाते हैं। एक आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एचपीयू शिमला, और साथ में आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन आपका धर्मशाला। बहुत सारे कैंडिडेट जो वो हमारे जो हम जिनको हम पढ़ाते हैं यहाँ पे अपना एग्जाम के लिए वो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पिछले 4 साल से जब से मैं तैयारी करवा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को हमने यहाँ पे बीएड के लिए भेजा। मैंने खुद एचपीयू से बीएड कर रखी है, तो मुझे प्रोज एंड कॉन्स सब पता है। जब मैंने पहली बार बीएड का फॉर्म भरा था उस समय शायद पहली बार जो काउंसलिंग ऑनलाइन हो रही थी, तो कोई समझाने वाला नहीं था किस तरह से ना कोचिंग भी लेनी होती थी। तो 15-15 हज़ार रुपये लेते थे कोचिंग के लिए। उसी टाइम से मैंने सोच लिया था कि मैं भी बीएड एंट्रांस की तैयारी करवाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा। स्टार्टिंग के 2 साल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई। उसके बाद जिस तरह से हमने ऑर्गेनाइज वे में आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, अलग अलग टीचर आपके पढ़ाने के लिए, तब हमने पेड कोर्सेज जब लॉन्च करें। आज भी हमारे पास 100% एडमिशन ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं परीक्षा बैच 1 में, और अभी परीक्षा बैच 2 हमने स्टार्ट किया। अगर आप भी चाहते हैं तैयारी करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ जी, अब एचपीयू में है आपकी 100 सीट्स और धर्मशाला में आपकी 250 सीट्स। कुल मिला के 350 सीट्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं गवर्नमेंट के लिए। अब बच्चों का रहता है सर गवर्नमेंट से क्या हो जाएगा। गवर्नमेंट से क्या होगा कि जो मैं आज आपके यहाँ पे खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज द कॉन्फिडेंस जो कि मुझे एचपीयू ने दिया। एचपीयू में आपको ना केवल आप अपने बीएड करते हो, साथ में अदर एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल जो भी गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी है, एचएस हो गया, नेट हो गया, उन सब की तैयारी के लिए मैक्सिमम कैंडिडेट एचपीयू से निकलते हैं। एचपीयू की लाइब्रेरी में जो भी बच्चे एक बार पहुंच गया, मैं गारंटी देता हूं कि वो कुछ ना कुछ बन के ही निकलेगा। आज एचपीयू से पढ़े हुए बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में जाके अलग अपनी अपनी सेवाएं जो दे रहे हैं। बहुत अच्छा वहाँ पे माहौल मिलता है पढ़ाई का। वहाँ पे अगर आप चाय भी पी रहे होंगे तो भी डिस्कशन इसका कुछ हेल्दी डिस्कशन वहाँ पे हो रहा होगा। धर्मशाला की मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर आप बीएड के लिए स्पेसिफिकली जा रहे हो तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे स्किल्स वगैरह जो सिखाते हैं। और प्राइवेट में क्या है, थोड़ा बर्डन ज़्यादा रहता है, गवर्नमेंट में बर्डन थोड़ा कम रहता है। एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ उनके पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे करा जाता है ताकि आप गवर्नमेंट एग्जाम, अब भी सबको लास्ट में जॉब ही लेनी है। प्राइवेट में फीस खर्चा बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट में कम। बट फीस का भी मैं नहीं कहूँगा, ऑब्वियस सी बात है। सरकारी से 20,000 में, 15-20 हज़ार में आपकी बीएड हो जाती है 2 साल की। वहीं प्राइवेट में बात करूँगा तो वो आपका 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक वेरी करता है। तो पैसे तो एक तरह से आप बचाते ही बचाते हैं। सेकंड थिंग कि जब आप कोई एग्जाम आपने क्वालिफाई कर होते हैं, आप टॉप रैंकर्स में आए होते हैं, ऑब्वियस सी बात है एचपीयू में आप पहुंचेंगे तो टॉप रैंकर्स आपको होगा। अगर आपको हॉस्टल भी मिला है, इसका मतलब आप अमंग टॉप 10 टॉप 20 में आप वहाँ पे खुद को मतलब आप आ रहे हो। तो उनमें क्या होता है कि एक जो सेल्फ बिलीव होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो बिल्ड होता है। ओके, उनको पता लगता है कि भाई हाँ भाई हम में कैलिबर है, हम कर सकते हैं। उसके बाद उनकी जो जर्नी है वो बहुत इजी वहाँ पे हो जाती है, क्योंकि एक तरह से जो मन की जीत है वो उन्होंने एक तरह से जीत चुके होते हैं, जो जैसा कि मुझे फील होता है। तो ठीक है। अच्छा, अब कुछ स्टेप्स हैं अगर आपको गवर्नमेंट सीट प्राप्त करनी हो। क्या मैं बहुत समय से तैयारी करवा रहा हूँ। एक तो सबको पता है कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए जी, है ना। सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या है, किस तरह से है। प्रीवियस पेपर देखो, अलग अलग जो है वो प्रीवियस पेपर के ऊपर जो फोकस करते हैं। मेरा करवाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं पिछले जब से मैंने तैयारी करवा रहा हूँ ना, रिजल्ट आ रहे हैं, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि प्रीवियस पेपर अभी तक मत देखो आप। बोले सर ये क्या कह रहे हो आप, प्रीवियस पेपर तो देखने पड़ते हैं। एक बार देखो, हाँ भाई इतना ना आता है, इस लेवल का पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि हर 2 साल बाद एचपीयू का पेपर का पैटर्न जो है चेंज होता है।
लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे बहुत आसान पेपर आया था, और जो हमने मैराथन वगैरह कराई थी उसी में से एग्ज़ाम जो है आपको देखने को मिल गया था। मतलब ये तो मुझे पता है कि क्या वो पूछेंगे, वो मुझे उसका आइडिया लग चुका है कि कहाँ से क्वेश्चन आपको वो पुट आउट जो करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन उनके आपको देखने को मिलेंगे। अब कुछ स्टेप्स है आपको फॉलो करने के लिए। सबसे पहला तो बेसिक का स्टेप्स है कि भाई सिलेबस आपको पता होना चाहिए बस। बट अब बच्चे क्या सोचते हैं हम खुद से तैयारी कर लेंगे। HPO BEd एंट्रांस का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, कमिश्नर कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, फिर आपके पास HPGK, आपका इंडिया जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, HPGK करंट अफेयर, सब कुछ आपको बेटा पढ़ना पड़ता है। बहुत लेंथी यहाँ पे सिलेबस है। पढ़ना क्या है सबको पता है, हर कोई बताएगा। छोड़ना क्या है कोई नहीं बताता। छोड़ना क्या है वो हम बताएंगे। मैं अभी बच्चों को डायरेक्टली बोल रहा हूँ, जो मेरे पेड बैच के बच्चे हैं, आप हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और कमिश्नर कमेटीज पे फोकस करो। साथ में थोड़ा बहुत HPGK, बाकी का जिम्मेवारी मेरी जो जीके का करवाने की। आपको 150 में से 120 125 तक नंबर जो है वो मैं दिलवाऊंगा, जो मैं आपको बता दूँ। सिलेबस देखो, पढ़ना क्या है सबको पता है, छोड़ना क्या है सबको पता है। मेन चीज़ है बेटा गाइडेंस। गाइडेंस मैं बताऊं, अभी हमारे परीक्षा बैच की जो फीस है वो की 1999 है एग्जाम तक। बट ये मान के चलो दिस इज द फीस फॉर द गाइडेंस। और एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद जब आपका जब तक आपकी एडमिशन नहीं होती उसके बाद आता है कि सर काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरना है, किसको प्रेफरेंस दे, सर अब क्या होगा, सर हम कैसे करें। इतने बच्चों की प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करी हैं। जो बच्चे, अगर आप कोई बच्चा अगर तैयारी करी हो, उससे एक बार पूछना कि सर आपने तैयारी कहाँ से करी, कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट एग्जाम का नाम वो जो है ज़रूर देगा, अगर वो किसी और टेस्ट की तैयारी ना कर रहा हो तो। ऑब्वियस बात है जो आप खुद से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे HS के वाले बंदे भी आपके साथ कम्पीट करते हैं। क्योंकि ऑब्वियस बात है जब सोचते हैं कि अब यहाँ पे नहीं हो रहा, कम से कम सेकंड ऑप्शन के लिए, तो सेकंड ऑप्शन के लिए बीएड को हमेशा सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो गाइडेंस बहुत ही जरूरी है। स्टेप 2 में आपको करनी है प्रेपरेशन। अब प्रेपरेशन क्या, वही है सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करनी है। किस लेवल तक जाना है, ऑब्वियस सी बात है कि आपका एग्जाम का लेवल इतना है तो अब इतना इतना नहीं पढ़ना है आपने, इतना भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने में मजा आता है। इतना पढ़ोगे काम हो जाएगा। ठीक है, इतना पढ़ोगे काम हो जाएगा, क्योंकि हमें HS का एग्जाम नहीं देना, हमें देना BEd का एंट्रांस एग्जाम। तो इसमें आपको प्रॉपर वे में स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि मुझे कहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आएगी प्रेपरेशन अगर आपके हो गई, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप सभी जो है वो एक बार रिवीजन जरूर करें, रिवीजन जरूर करें। और जब हम मॉक टेस्ट आपको देंगे तो मॉक टेस्ट आप सभी ज़रूर लगाएंगे, ये गवर्नमेंट के लिए है। अब अभी मैं क्यों इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं ना वो थोड़े सीरियस एस्पिरेंट हैं। जो मेरे पास 100 से ज़्यादा बच्चा अभी एडमिशन ले चुका है, दैट इज़ अ सीरियस वन एस्पिरेंट। उनको पता है कि मैंने करना क्या है। अब जब फॉर्म आउट होगा, बहुत सारे बच्चों की ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर के पेपर खत्म हो जाएंगे, या फिर मास्टर डिग्री के पेपर खत्म हो जाएंगे, तब वो बोलेंगे सर BEd करनी है अब हमने, अब कैसे करें। फिर वो ढूंढेंगे, अलग अलग सोर्स ढूंढेंगे यूट्यूब पे कि कहाँ हैं, कैसे करें, ना आप खुद से करें। मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट बैच में 50 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो कि लास्ट टाइम जिन्होंने सोचा था कि हम खुद से तैयारी कर लेंगे, कोई बैच कुछ हम परचेज नहीं करेंगे, और अब उनको बैच ज्वाइन करने की जरूरत पड़ी। क्योंकि ऑब्वियस पता दिमाग में एक बात है कि गवर्नमेंट से ही करनी है। जब गवर्नमेंट से करनी है, फिर घर के नज़दीक से करनी है, तो अच्छा स्कोर वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे प्रॉपर वे में, उसके बाद मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है। बिकॉज यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड और कमिश्नर कमेटी, ये दोनों 60 नंबर का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इसका कंटेंट नहीं मिलता है भाई, इसका कंटेंट हमें पता है, मैं बहुत समय से करवा रहा हूँ। मैंने पूरे इंडिया ऑल लेवल इंडिया की बुक्स अपने पास मंगवा रखी हैं कि कहाँ से जो है वो मुझे जो है वो कंटेंट बच्चों को देना है। ठीक है, बहुत सारे कंटेंट है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल सीधे पूछे जाएंगे, केवल किस तरह से। तो उसमें पढ़ना क्या है, अंडरस्टैंडिंग किस तरह से बिल्ड करनी है, वो आपको हम बेटा वहाँ पे बताएंगे। अच्छा, रिवीजन हो गया, मॉक टेस्ट हो गए, उसके बाद आप सभी चीज़ों को एक चीज़ करनी है कि जब आपका पेपर होगा, अब ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से कुछ समय पहले, एग्ज़ाम से कुछ समय पहले चीज़ों को नेगलेक्ट करना सीखना है। नेगलेक्ट क्या, मान लीजिए आपका प्रिपरेशन होगी, आपने रिवीजन कर लिया, आपके पास समय बचता है, क्योंकि अभी आप कर रहे तो आपके पास समय है अभी, है ना, अभी मार्च अप्रैल मई लगभग आपके पास 3 महीने हैं अभी आपके पास। मैं मई में मान के चल रहा हूँ पेपर है आपका। तो एग्ज़ाम से पहले आपको बचना है एक्स्ट्रा पढ़ने से, ये सबसे ज़्यादा। अब होता क्या है ना, एक्स्ट्रा पढ़ने का मज़ा बढ़ जाता है कि यार ये तो मज़ा आ गया, यार तो एक नई चीज़ मैंने सीखी, ये तो हमारे सर ने हमें करवाई नहीं है, ये तो बड़ा मज़ा आता है। पर वो बड़ा मज़ा लेने के चक्कर में ना जो वो चीज़ें काम की होती है वो भूल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, और सिलेबस को देख के प्रिपरेशन करके रिवीजन करके आपका यहाँ पे एक चीज़ और आप करनी है कि एक अपना एक्शन प्लान बनाना है आपने।
प्लान का क्या है, क्योंकि सभी के पास लिमिटेड समय है। कुछ बच्चे कॉलेज जाने वाले हैं, उनको शाम को 1 घंटा मिलेगा पढ़ने को, कहीं को 2 घंटे मिलेंगे, कहीं सुबह सुबह पढ़ लेंगे 1-2 घंटे, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। बिकॉज बीएड एंट्रांस की प्रिपरेशन कौन बच्चे करेगा, जिसने आज तक इससे पहले कभी भी तैयारी नहीं करी होगी, वही करेंगे। कि हमने पहले कभी तैयारी नहीं करी सर, तो अब हम बताओ हम क्या करेंगे। तो वो बच्चे, क्योंकि अंदर से क्या लगता है यार बीएड का एंट्रांस तो हम क्रैक तो कर ही लेंगे, उसने कर ली तो हम भी तो कर लेंगे। उसको बेटर गवर्नमेंट सीट नहीं मिली है। अगर उसको गवर्नमेंट सीट मिली है तो दैट इज़, तो इसका मतलब ये है कि उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत लगती है बेटा गवर्नमेंट सीट लेने के लिए। और गवर्नमेंट सीट ले ली और हॉस्टल नहीं मिला, एचपी की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर भी खर्चा उसी तरह से पहुँच जाएगा। तो गवर्नमेंट सीट का मज़ा तभी है जब आपके पास जो वो आपका हॉस्टल भी आपको मिले, बड़ा मज़ा आता है भाई। मैं खुद हॉस्टल से पढ़ा हूँ, 3,000 रुपये 1 साल की फ़ीस वहाँ पे रहती है रहने की, है ना। और वहीं पे अगर प्राइवेट बाहर रहेगी तो 4,000 रुपये, अगर नॉर्मल रूम लेना होगा तो 4,000 रुपये खर्चा वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया, एग्ज़ाम से पहले एक्स्ट्रा पढ़ने से बचना है। और लास्ट में है गाइडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम के बाद, एडमिशन तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप 5 गाइडेंस। गाइडेंस किसकी, देखो मैं तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा गाइड करूँगा। और भी बहुत सारे 2-4 और भी यूट्यूब पे आपको एचपी एंट्रांस के बारे में करवाते हैं, मेरे ही स्टूडेंट हैं, है ना। तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गाइड करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा, मेरा भी बर्डन कम हो जाता है जब वो बाकी भी लोग जो है वो थोड़ा सा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं। बिकॉज उनको भी एक्सपीरियंस है, वो भी एचपीयू से कर रहे हैं, है ना। तो उनको भी एक्सपीरियंस है कि क्या क्या समस्या आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब मैंने जो है उनकी समस्याएं हल करी, अब मुझे भी अच्छा लगता है कि वो आप आगे आए हैं ताकि आपकी समस्याओं को वो हल कर सकें। मुझे भी उस बारे में मतलब काफ़ी अच्छा वहाँ पे लगता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट है तो वो गाइडेंस, जो ये है ना गाइडेंस, ये बहुत मैटर करती है। ठीक है, मेरे पास क्या है कि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, 2020 से लगा हूँ मैं बीएड के बारे में जानने, और 2026 साल पढ़ा, तो मैं एक एक चीज़ को जानता हूँ कि कहाँ पे समस्या आपको देखने को मिलेगी। मुझे ये भी पता है कि आप कब मुझे मैसेज करेंगे, कब किस दिन मेरा जो है काम का बर्डन जो है बढ़ जाएगा, मुझे ये भी पता है। मुझे ये भी पता है किस बच्चे का सिलेक्शन होगा और किस बच्चे का सिलेक्शन जो है नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ द गाइडेंस। तो ठीक है, तो ये गाइडेंस जो है आप ज़रूर करना बेटा, प्राप्त करना है। ऐसे नहीं पर गाइडेंस ही लेते रहे, पढ़ाई कुछ करी नहीं, ओ हाँ हमारे पास तो गाइडेंस है सर की, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पेपर तो देना पड़ेगा ही, पेपर में नंबर आपको लाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बाकी जो भी समस्या आपको देखने को मिल रही होंगी, जब भी फॉर्म आउट होगी मैं बताऊंगा कि फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, कि क्या है। कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा आप कि सर ये समस्या हमें देखने को मिल रही है, मैं प्रॉपर वे में नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर आपके सामने लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना, थोड़ा लंबी वीडियो हो गई, पर मुझे लगा ज़रूरी थी ये वीडियो करवाना, बहुत दिनों के बाद मैं करवा रहा हूँ। तैयारी करनी होगी, नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारा परीक्षा बैच 1 आप बेटा ज्वाइन कर सकते हैं, 98-178 और 92-728, के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर देना। हमारा जो ऐप है ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम ऐप, वो भी आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें कभी भी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।